कोरोना वायरस जैसे HMPV वायरस के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच इसका एक नया मामला असम से सामने आया है, जिसके बाद HMPV वायरस के कुल 15 मामले सामने आ चुके हैं। शनिवार को असम में पहला केस मिला है। HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ने असम के लखीमपुर में 10 माह के बच्चे को अपना शिकार बनाया है। बच्चे का इलाज डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हो रहा है। अब बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है। बता दें कि ये वायरस खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा प्रभावित करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई होती है और वयस्कों की तुलना में उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। इसलिए बच्चों में इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। भारत में HMPV के अब तक सामने आए केस में बच्चों की संख्या ज्यादा है। इसके लक्षण सामान्य जुकाम और फ्लू जैसे होते हैं। ये मनुष्य के फेफड़ों और श्वास नली में इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जिसके कारण सामान्य सर्दी या फ्लू जैसा होता है। पहले से ऐसी बीमारियां या एलर्जी से ग्रसित लोग इस वायरस का संक्रमण होना बेहद आम समझते हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि छोटे बच्चे सर्दी, जुकाम जैसी सामान्य बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। ऐसे में बच्चों में इस वायरस का फैलना नॉर्मल है। देश भर में HMPV के सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 3 और कर्नाटक, तमिलनाडु में 2 केस दर्ज हुए हैं। वहीं यूपी, राजस्थान, असम और पश्चिम बंगाल में इस वायरस ने अपना रंग दिखाया था। बस्ती जिले में वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक एवं जिला अस्पताल में आयुष चिकित्साधिकारी डॉक्टर VK वर्मा ने चीन से ग्लोबल न्यूअल वायरस HMPV वायरस पर QKP न्यूज पर खास बातचीत के दौरान डॉक्टर VK वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। यह कोरोना जैसा जानलेवा वायरस नहीं है। बताया गया कि राइनोवायरस और मेरोन मेटान्यूमो वायरस HMPV के संक्रमण के कुछ मामले भारत में भी सामने आए हैं। आगे बात करते हैं डॉक्टर VK वर्मा से। QKP न्यूज में आपका स्वागत है। हम इस वक्त बस्ती जनपद के घोटवा बाजार में स्थित इस वक्त हम डॉक्टर VK वर्मा जी के वहाँ पे क्लिनिक पर हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर VK वर्मा जी हैं। सर, हम आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, हम ये कहना चाहेंगे सर, जो इस समय सर चीन से जो सर इसमें वायरस चली हुई है अपने भारत में भी, तो इसको लेकर सर कैसे बचाव किया जाए सर? देखिए, जो HMPV का वायरस इस समय भारत में या और अन्य देशों में फैल रहा है, ये चिंता का विषय है। लोग घबराए हुए हैं, लेकिन हमारे कहने मतलब है कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रा सा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह कोरोना की तरह तो है, लेकिन इसमें खतरा बहुत कम है। बच्चों में, बूढ़ों में जिसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, उसी को ये संक्रमित करता है। तो जिसको भी, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, अगर संक्रमित होते हैं तो नज़दीक के CSC PSC जिला अस्पताल में जाकर के अपना जांच कराओ। अगर पॉजिटिव आता है तो उसका इलाज होगा और ठीक हो जाएंगे। ज़रा सा भी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, शरीर में दर्द, अकड़न, उल्टी, ऐसे जो सिम्टम आते हैं, ये जुकाम वाले जो सिम्टम हैं वो इसमें ठंड में बढ़ जाते हैं, तो उसी संबंधित मिलता जुलता लक्षण है। तो अगर ऐसे सिम्टम आते हैं तो हम उनको तत्काल चिकित्सक को दिखाना चाहिए। सर, आयुष चिकित्सक को लेकर भी सर उसमें भी कुछ है इसके इलाज के लिए? जी, देखिए, पूरा कोरोना जो चला तो आयुष के द्वारा, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी के दवाओं के द्वारा, और देखिए काढ़ा पी करके लोग इम्यूनिटी पावर मजबूत किए और कोरोना को ख़त्म किए। तो होम्योपैथिक में इसकी दवाएं आर्सेनिक एल्बम, इपेटोरियम पर्व 200 की मात्रा में अगर पहले दे दी जाए तो होने का संभावना कम रहता है। अगर हो भी गया तो जल्दी ठीक हो जाता है। और इसके साथ लक्षणानुसार तमाम दवाएं हैं जो चिकित्सक के देख रेख में दिया जा सकता है, जिससे उनको आराम मिलेगा। किन किन चीज़ों का सर प्रयोग किया जाए कि सर उससे बचाव हो सके? अब देखिए, अगर भीड़ भाड़ में हम जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें और काढ़ा का प्रयोग करें, इम्यूनिटी पावर दे, स्वच्छ पानी पिएं, स्वच्छ भोजन खाएं, ताज़ा फल खाएं, इम्यूनिटी पावर को मजबूत करें, काढ़ा पीते रहें। और इसमें ठंडक में अगर हम बाहर निकलते हैं तो गर्म कपड़े का प्रयोग करें, और जहाँ ज़रूरत हो वहीं जाएं, बहुत ज़रूरत ना हो तो ना जाएं। ये सब अगर प्रयोग करते हैं तो बीमारियों से बचा सकता है और स्वस्थ ही रहेंगे।
चलिए ठीक है सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ ये डॉक्टर वी के वर्मा जी, आयुष चिकित्सा अधिकारी भी हैं। हम इनसे कोरोना को, जो इस बार की वायरस जो नेपाल के द्वारा जो चली गई, इसमें वायरस आई है भारत में और अन्य देशों में भी चल रही है, इसको लेकर बचाव को लेकर मैंने इनसे एक सुझाव लिया और उन्होंने सुझाव बहुत अच्छा दिया कि घरों में रहें, स्वस्थ रहें, मास्क का प्रयोग करें, उचित दूरी बना के भी रहें। हमारे साथ आप बने रहिएगा। QKP न्यूज़ से मोहम्मद टीपू, उत्तर प्रदेश, बस्ती। HMPV के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकारें भी अलर्ट है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। गुजरात में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं, जबकि हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग को सतर्क कर दिया गया है। हालांकि WHO ने HMPV को लेकर कोई खास चेतावनी जारी नहीं की है। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि ये वायरस फ्लू जैसी स्थिति पैदा करता है और इससे निपटने के लिए हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह तैयार हैं। डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और मास्क का इस्तेमाल करें। HMPV खांसने, छींकने और संक्रमित सतहों के कांटेक्ट से फैलता है। बच्चों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। HMPV के बढ़ते नए मामलों को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए